1 से $1.5 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का प्लान, IMF की तकनीकी टीम और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात, आलमी मालियाती इदारे के वफ्द को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मसाइल और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। डिजास्टर रिस्क स्ट्रेटजी, फ़ज़ाई और आबी आलूदगी की रोकथाम पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जानिब से सरकारी इमारतों की तामीर में ग्रीन बिल्डिंग कोड्स लागू करने की यकीन दहानी। वफ्द को बताया गया पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिरा 10 ममालिक में शामिल। मज़ीद नुकसान का खदशा, 2030 तक भारी सरमायाकारी दरकार है। विफाकी काबीना में तोसी के लिए हुकूमत फिर मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, बैरिस्टर अकील मलिक, तलाल चौधरी और हुज़ैफा रहमान को वज़ीर बनाने का फैसला कर लिया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी और MKM के मुस्तफ़ा कमाल को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी जल्द मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंपार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी अरकान को आइंदा बजट तक इंतजार करने की हिदायत। अरकान का कहना था इंतजामी मामलात में नजर अंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम में भी तरजीह नहीं दी जा रही। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा मकसद मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करना है। मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। चोरी से हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं। मुल्क की फलाह आइन के रास्ते में है। अपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। अहम फैसले किए जाएंगे। क्या किसी रुकन आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकन असेंबली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, जहाँ मिलिट्री की शमूलियत हो वहाँ मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। बानी PTI के वकील उज़ैर भिंडारी ने कहा, सिविलियन की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल आम अदालत ही कर सकती है। 7 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन इस्लामाबाद की अदालत में पेश न हुए। आइंदा समाअत 6 मार्च को होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर पर फर्द जुर्मायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से गोदा ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 28 फरवरी को मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और बैनुल-सूबाई राब्ता से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम की जाएंगी। कमेटी ज़ाब्ते फौजदारी 1998, ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और कानून शहादत 1984 में तरमीम की तजवीज़ करेगी। कौमी सलामती के कानून का मुसवदा भी तैयार किया जाएगा। कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह में महकमा दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकिशाफात। मुल्ज़िम अरमखान ने तफ्तीशी हुकाम को वारदात की तफसील बता दी। मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद से उसकी जान लेने तक वो बार बार सिक्का उछाल कर टॉस करता रहा। रॉड के पहले वार से जख्मी मुस्तफ़ा आमिर ने अरमखान के घर से जाने की कोशिश की। मुल्ज़िम ने उसे रोका और कहा, अब सारे फैसले टॉस पर होंगे। अरमखान ने अपने लिए टेल और मुस्तफ़ा के लिए हेड चुना। मुस्तफ़ा के पहले टॉस हारने पर अरमखान ने उसके सर पर रॉड मारा। दूसरी बार टॉस जीतकर अरमखान ने मुस्तफ़ा पर अंधाधुंध तशद्दुद शुरू कर दिया। अरमखान ने तीसरा टॉस हब में मुस्तफ़ा को जिंदा जलाने से पहले किया। आखिरी बार भी टेल आने पर अरमखान ने मुस्तफ़ा को कार समेत आग लगा दी।
अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की का पुलिस बयान सामने आ गया। लड़की के मुताबिक अरमगान ने लैपटॉप के बहाने कमरे में बुलाकर मुखबरी करने का इल्जाम लगाया। इनकार पर रॉड से तशद्दुद शुरू कर दिया। हालत गैर होने पर कहा कि अस्पताल जाओ और अपना इलाज कराओ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़े मुनशियात केस का मुलजिम साहिर हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। साहिर हसन से तफ्तीश में नए इंकशाफात। मुलजिम मुनशियात की खरीद फरोख्त वालिद के मैनेजर के अकाउंट से करता रहा। मैनेजर मुकर्रम का मोबाइल फ़ोन जब्त करके अकाउंट्स की छानबीन शुरू। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक साहिर हसन मुनशियात के 20 से 25 खरीदारों से नकद में डील करता रहा। नेटवर्क में मुलव्वस नौजवान घरों से फरार। ज़्यादातर बासर शख्सियात के बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगवा और कत्ल के 2 मुल्जिमान को अदम शवाहिद पर 15 साल बाद बरी कर दिया। वकील के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले। मुल्जिमान से न मोबाइल फ़ोन रिकवर किया न कोई गवाही है। मुल्जिमान पर 4 साल बच्चे को तावान के लिए अगवा और फिर कत्ल करने का इल्ज़ाम था। मुल्जिमान को 2010 में दहशतगर्दी की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविश मासूम चेहरों पर मुस्कुराहट ले आई। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 मुफ्त ऑपरेशन। सिंध, बलोचिस्तान और दीगर सूबों के मरीज बच्चे भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वालों में शामिल। इलाज के लिए 42 लाख से ज़्यादा अखराजात पंजाब हुकूमत अदा कर रही है। चिल्ड्रन अस्पताल की कैंसर वार्ड में एक साल में 2000 मरीजों का इलाज। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज का हक है। रियासत अपना फ़र्ज निभाएगी। और सिंध कैटल शो के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन को सराहा। एहतरामी रमज़ान में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सब पर सबकत ले गई। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की गई। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन फराहमी का सिलसिला भी जारी है। पंजाब हुकूमत का भी सरकारी मुलाजमीन को 28 फरवरी को तनख्वाहें और पेंशन देने का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, उनकी देखा देखी वज़ीर आला अली अमीन भी जाग गए हैं। उन्हें विफाक से जो हिमायत चाहिए होगी दिलाऊंगा। बल्दियाती कन्वेंशन से खिताब में बोले, आपके हक़ के लिए विफाक से भी लड़ूंगा। वज़ीर आला यकीन दिलाएं कि बल्दियाती नुमाइंदों का हकीकी हक़ अदा करेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में ओपन पब्लिक डे का एहतमाम भी किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर से आए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात को मनगढ़ंत और इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कहा, विफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क तबाह करके रख दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। क्रिकेट में नाकामी पर मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग करना चाहिए। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी का पैगाम है, पार्टी मुत्तहिद है और आगे बढ़ेगी। हम कोई ग्रोह या जत्था नहीं जिसने इदारों से दूर होकर जिद्दोजहद करनी है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से बेदखल करने का फैसला तब्दील नहीं होगा। क्रिकेट टीम की नाक़िस परफॉर्मेंस पर बानी अफसरदा हैं। मुझे आज बहुत अफसोस हुआ है कि उमर अयूब जो हमारा अपोजिशन लीडर है, इतनी उसको इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो उसने कोई स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने बलूचिस्तान के साथ 8 अजला की बात की है। तो मैं उसको कहता हूँ कि आ जाए क्वेटा मेरे पास, मैं उनको सारे अजला में ले जाता हूँ और वो मुझे वो अजला दिखाएं जहाँ पर कोई इस तरह की बात है।
बलूचिस्तान को डर्टी पॉलिटिक्स से दूर रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमने सूबे को तरक्की देनी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जानिब से उमर अयूब के 8 अजला में हुकूमती रिट न होने के बयान की शदीद मजम्मत। कहा, उमर अयूब को सूबे के तमाम अजला का दौरा कराने के लिए तैयार हूँ। रियासत बहुत अहम है, नौजवानों को रोज़गार फराहम करके उनका एहसास महरूमी ख़त्म करना चाहते हैं। अमन व अमान की बहाली और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील। 16 मार्च की बजाय इम्तिहानात अब 7 अप्रैल से शुरू होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का आगाज़ 28 अप्रैल से होगा। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने रमज़ान मुबारक के बायस इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील करने का फैसला किया। हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। काउंसिल डिजिटल करेंसी के रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़, शफाफियत और पॉलिसी साजी के मामला देखेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर आला सतह इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान के 20 मिलियन से ज़्यादा मुतहर्रिक डिजिटल असासे के मालिक सारिफिन को गैर ज़रूरी भारी फ़ीसों का सामना है। वज़ीर ख़जाना ने डिजिटल कारोबार के फ़रोग़ और शफ़ाफ़ कानूनी फ्रेमवर्क की तश्कील पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा फैसला। हिस्से से खरीदारी की मालियत की ज़्यादा से ज़्यादा हद दुगनी कर दी। अब इन्वेस्टर को एक वक्त में 10 करोड़ रुपए वालियत के हिस्से खरीदने की इजाज़त होगी। पहले यह हद 5 करोड़ रुपए थी। सरमायाकार अब 10 लाख शेयर्स एक ही ऑर्डर में खरीद सकेंगे। फ्यूचर मार्केट के लिए खरीदारी की हद 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई। आने वाले बरसों में हुकूमत को कर्जों की ज़रूरत कम होगी, इसलिए बैंक अपने बिजनेस मॉडल का असर जायज़ा लें। बैंक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान बैंकिंग समिट से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का खिताब। कहा, मुस्तकबिल में SMEs, ज़राअत, इस्लामी बैंकारी अहम होगी। बैंकों के निजी शोबे के कर्ज 2004 के मुकाबले में 2024 में आधे हो गए। 74% कर्ज बड़े कारपोरेट इदारों को दिए गए। छोटे कारोबारी इदारों को सिर्फ 5% कर्जे मिले। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। वादी कागान, नारहान और शुगरान में सफ़ेद गालों के बरसात। लवारी टनल, वादी कमराट, अशीराई दरा, कल्पानी, शाही बिन शाही और वादी लुड़म में शदीद बर्फबारी। सड़कें बंद हो गईं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फानी तोदे तले दबकर 3 अफराद लुकमे जल बन गए। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसते रहे। करक और कसूर में छतें गिरने के वाक़या, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ड्यूटी पर न आने वाले पंजाब पुलिस के 100 एहलकार नौकरी से बरतरफ। तलब करने के बावजूद एंटी राइट्स फोर्स के एहलकार लाहौर में मैच की सिक्योरिटी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। उन एहलकारों को DIG ऑपरेशंस के हुक्म पर बरतरफ किया गया।